बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा एंट्री जॉब कैसे मिल सकती है, डेटा एंट्री जॉब के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और इसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर वो काम है क्या। तो आज इसी तरह हम लोग जानेंगे कि डेटा एंट्री क्या है। दोस्तों, डेटा एंट्री एक बहुत ही आसान काम है। ये काम खासकर कि स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ जैसे लोगों के लिए होता है जो कि पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। डेटा एंट्री जॉब में आपको किसी कंपनी, हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट ऑफिस जैसे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। इसमें आपको डिपार्टमेंट के डेटा को एंटर करना होता है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर। डेटा एंट्री जॉब में आपको बस दी गई जानकारी को डेटा के तौर पर स्टोर करना होता है। डेटा एंट्री का काम आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड, पावर पॉइंट इस तरह के सॉफ्टवेयर पर करना होता है। डेटा एंट्री जॉब में आपको कई टाइप का डेटा मिलता है जिसका वो कंपनी की वेबसाइट या उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट में एंटर करना होता है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि आपको डेटा एंट्री जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको उस कंपनी के एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स की जानकारी को डेटा के तौर पर स्टोर करना होता है। इसमें आपको कंपनी या डिपार्टमेंट के थ्रू डेटा दिया जाता है। आपको इस डेटा को देखते हुए कंपनी के वेबसाइट में डेटा की एंट्री करानी होती है। डेटा एंट्री जॉब के लिए ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत भी नहीं होती है। आपको बस कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वर्ड्स पढ़ने और समझने आने चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे कंपनीज और इंडस्ट्री बढ़ रही है, डेटा एंट्री की जॉब की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लगभग लाखों लोग डेटा एंट्री के काम को करते हैं और अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। डेटा एंट्री जॉब कई तरह के होते हैं जो कि कुछ इस तरह से होते हैं: ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन सर्वे जॉब, कैप्चा एंट्री जॉब, कॉपी एंड पेस्ट डेटा जॉब, कैप्चरिंग, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग जॉब, इमेज से टेक्स्ट एंट्री, ऑडियो टू टेक्स्ट एंट्री, ऑनलाइन डेटा कैप्चरिंग जॉब, ईमेल प्रोसेसिंग, डेटाबेस अपडेटिंग, कैटलॉग एंट्री ऑपरेटर, पेरोल डेटा एंट्री ऑपरेटर, वेबसाइट बेस्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंटेंट राइटिंग और ऐसे बहुत सारी जॉब होती है डेटा एंट्री की फील्ड में। दोस्तों, आपको इतने सारे डेटा एंट्री के जॉब मिल सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। सारी की सारी जानकारी आपको आपके क्लाइंट के थ्रू दी जाती है। आपको बस वही जानकारी MS वर्ड, एक्सेल, नोटपैड या PDF के फॉर्मेट में रेडी करनी होती है। कंप्यूटर की भाषा में हर उस एंट्री को डेटा कहा जाता है जिसे हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस की हेल्प से कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं। यानी अगर हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो हमारे थ्रू टाइप किए गए वर्ड्स को डेटा कहा जाता है। इसी तरह कोई वीडियो या इमेज अपलोड करते हैं तो कंप्यूटर के लिए वो भी डेटा ही होता है। तो आई होप अब तक आपको पता चल गया होगा कि डेटा क्या है, और ये भी जाहिर सी बात है कि आप डेटा एंट्री को भी समझ गए होंगे। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो किसी भी डेटा को कंप्यूटर में फीड कराना ही डेटा एंट्री कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कभी आप बैंक में जाते हैं और अपने अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपका सारा का सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है। उसी को डेटा एंट्री माना जाता है। आप डेटा एंट्री का वर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप ये वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे बेसिक इंग्लिश नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, गुड स्किल ऑफ टाइपिंग, बेसिक इंटरनेट सर्फिंग, और साथ ही आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और आपको काम करने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब कैसे की जा सकती है। डेटा एंट्री जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आज के टाइम में ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब आपको बहुत ही आसानी से बहुत सारी वेबसाइट में मिल जाएंगी। डेटा एंट्री जॉब को पाने के लिए बस आपको इन वेबसाइट्स में जाकर सबसे पहले अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाना होता है। आप अपने प्रोफाइल में उन सारी स्किल्स के बारे में बताइएगा जो कि आपके अंदर है और जिससे कि आप डेटा एंट्री की जॉब को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग स्पीड, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, डेटा प्रोसेसिंग, MS वर्ड, MS एक्सेल। ये सारी जानकारी आपके प्रोफाइल को बहुत ही अट्रैक्ट बनाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको उस वेबसाइट में डेटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। डेटा एंट्री का काम आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, पर आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आप किसी गलत वेबसाइट में या गलत क्लाइंट के लिए कोई काम ना करें। इस काम में बहुत से ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर आपसे डेटा एंट्री का काम तो करा लिया जाता है पर आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं। इसलिए किसी भी वेबसाइट में डेटा एंट्री की जॉब को ऑनलाइन तरीके से करने के लिए उससे पहले अच्छी तरह से जांच लें। अब ये रही कुछ ऐसी वेबसाइट जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर आपको बहुत सारे डेटा एंट्री जॉब मिल भी जाएंगे। freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, flexjob.com, इन वेबसाइट्स पर आपको ऑनलाइन जॉब्स मिल सकती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस फील्ड में आपको जॉब करके सैलरी पैकेज क्या मिल सकते हैं। दोस्तों, डेटा एंट्री की जॉब की सैलरी फिक्स नहीं होती है। आपको काम के बेस पर ही सैलरी ऑफर की जाती है।
अगर आप एक एवरेज टाइम डेटा एंट्री की जॉब करते हैं तो आप महीने के 15 से 20 हजार आराम से कमा सकते हैं। अगर आप इसे फुल टाइम के तौर पर कर रहे हैं और आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप डेटा एंट्री की जॉब से लाख तक भी कमा सकते हैं। डेटा एंट्री जॉब की सैलरी क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है। कोशिश कीजिए कि आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और कोशिश कीजिए कि आपकी टाइपिंग में गलतियां ना हो। अप्लाई करते हुए रिज्यूम में अपनी टाइपिंग स्पीड के बारे में जरूर लिखिए। इससे इंटरव्यूअर को आपकी टाइपिंग स्पीड के बारे में पता चलेगा कि आप टाइपिंग स्पीड में कितने अच्छे हैं। आपको इस काम के लिए अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप में इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए बिना डरे बात करने की। अब बात करते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौन सा कोर्स हो सकता है। वैसे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। अगर अभी तक की इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आप ध्यान से समझते हैं तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। और अगर आप एक अच्छा कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं जिसमें आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक्स अभी तक के समझ में आए हो और डेटा एंट्री जॉब क्या होती है, कैसे की जाती है, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।